यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने आश्रय स्थलों और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था के लिए सभी 75 जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया। पूर्णबंदी के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को प्रदेश वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 121 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2766 हुई और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों से प्रदेश वापस आ रहे प्रवासी कामगारों के लिए स्थापित क्वारंटीन सेंटर, आश्रय स्थलों तथा कम्युनिटी किचन की व्यवस्थाओं में संबंधित जिलाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए सभी 75 जनपदों में आईएएस तथा वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि ये अधिकारी संबंधित मंडलायुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे। श्री अवस्थी ने बताया कि राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना का लाभ उठाकर विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों ने खाद्यान्न प्राप्त किया है। अब प्रदेश के राशन कार्ड कार्डधारक किसी भी जनपद की किसी भी दुकान से राशन खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन सेंटर तथा शेल्टर होम में लोगों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों के टीकाकरण कार्य से जुड़े पैरामेडिकल स्टाफ को मास्क, ग्लव्स तथा सैनिटाइजर का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। देश में कल कोविड-19 के 2553 नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 42,553 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। कुल 11,706 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,074 लोग बीमारी से ठीक हुए। एक दिन में स्वस्थ होने वालों का यह रिकॉर्ड संख्या है। इसी के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 27.52% हो गई है। अधिकारी ने यह भी बताया कि अब हमें कुछ नई आदतें अपनानी होंगी, जिनमें सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना और शरीर को ढक कर रखना अनिवार्य होगा और संक्रमण वाले इलाकों के बाहर भी एहतियाती कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जा रही है, लेकिन संक्रमण मुक्ति के उपायों का पूरी तरह से पालन करना होगा। उपचार प्रबंधन को कुशल बनाना होगा और संक्रमण निवारण तथा नियंत्रण को जारी रखना होगा। अधिकारी के अनुसार यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सुरक्षित दूरी का पालन न करने से प्रतिबंधों में भी ढील देने पर तेजी से संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें और दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अब कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी होने की दर बढ़कर 12 दिन हो गई है, जो लॉकडाउन से पहले लगभग 3.5 दिन थी। अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन और संक्रमण रोकने के लिए किए गए अन्य प्रयासों के परिणाम सकारात्मक रहे हैं, लेकिन अब अगली चुनौती यह है कि संक्रमण की दर दोगुनी होने की अवधि को बढ़ाया जा सके। पूर्णबंदी के कारण देश के अन्य हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को प्रदेश वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया है। प्रदेश का कोई भी नागरिक या प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के निवासी jansunwai.up.nic.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने वाले लोगों को सरकार उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। पंजीकरण की यह सुविधा आज दोपहर से जन सुनवाई पोर्टल के मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगी। आवेदन करने वालों को अपना पूरा विवरण देना होगा। कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक के खिलाफ महामारी अधिनियम या आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने में देश का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोगों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी पुष्टि की है। एक निजी टीवी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों से देश को तीसरे स्तर के संक्रमण से बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 10 लाख लोगों पर कोरोना का टेस्ट किया जा चुका है और सरकार बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस काम को अंजाम दे रही है। देश में 130 हॉटस्पॉट जिले हैं और सरकार की प्रतिदिन 1 लाख सैंपल जांच करने की योजना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 121 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,766 हो गई है। 802 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं और बीमारी से 50 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,914 है। प्रदेश में कल सबसे अधिक 32 नए मामलों की पुष्टि आगरा में हुई। यहाँ सबसे अधिक 628 रोगी हैं। जिले में 113 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 14 की मृत्यु हुई है। जनपद में फिलहाल 501 सक्रिय मामले हैं। कानपुर नगर में कल 10 लोगों में संक्रमण मिला, जिसके बाद यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 266 हो गई है। लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 226 बनी हुई है। कोविड-19 से सबसे अधिक संक्रमित जिलों में शामिल सहारनपुर में 205 मरीज हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में 180, फिरोजाबाद में 158, मेरठ में 139, मुरादाबाद में 116 और गाजियाबाद में 94 संक्रमित हैं। लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे कामगारों और श्रमिकों को लाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंध किया है। अब तक 50,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक और विद्यार्थी विशेष रेलगाड़ियों से अपने गृह जनपद पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र से पिछले दिनों में 2,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को लेकर 2 रेलगाड़ियां गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। पहली रेलगाड़ी रविवार रात करीब 1:30 बजे आई। इसमें 1100 से अधिक श्रमिक थे। दूसरी रेलगाड़ी सोमवार सुबह करीब 5 बजे पहुंची। सभी प्रवासी कामगारों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उनके नाम, मोबाइल नंबर और पता दर्ज करते हुए बसों द्वारा उनके गृह जनपद में भेजा गया, जहां घर पहुंचने से पहले उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। पिछले 2 दिनों के दौरान कई रेलगाड़ियां प्रवासी मजदूरों को लेकर लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर पहुंची हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और पंजाब सहित अन्य प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए विशेष रेलगाड़ियों का इंतजाम किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ऑनलाइन बिक्री के पोर्टल पर दशहरा कलेक्शन की शुरुआत की। इसमें स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूहों को केंद्र और राज्य सरकारों के खरीदारों के साथ जोड़ना है। यह ई बाजार और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अनूठी पहल है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग 20 मई को परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को आयोजित की जानी थी। केंद्र सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में योगदान करने के लिए केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना की है। पुरस्कार की विस्तृत जानकारी नेशनल यूनिटी awards.mha.gov.in पर उपलब्ध है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों का खंडन किया है कि सरकार ने जीएसटी की वापसी के अनुरोध को ऑनलाइन निपटाने की प्रक्रिया शुरू की है। बोर्ड ने इस तरह की खबरों को फर्जी बताते हुए कहा कि करदाता इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। प्रदेश के अनेक हिस्सों में पिछले 2 दिनों के दौरान आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि के समाचार हैं। गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, चित्रकूट, कानपुर और कौशाम्बी सहित कई राज्य के जनपदों में कल रात से तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर वर्षा हो रही है। राजधानी लखनऊ में भी कल दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली तथा धूल भरी आंधी के साथ हुई बारिश ने तापमान को काफी घटा दिया।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रदेश सरकार ने आश्रय स्थलों और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था के लिए सभी 75 जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया। पूर्णबंदी के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को प्रदेश वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 121 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2766 हुई और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।